आज मैं बात करूँगा एक बिल्डिंग में क्या-क्या फंक्शन लिया जाता है, उसका फीचर क्या-क्या है और उसमें बिल्डिंग में प्रोटेक्शन क्या-क्या देता है। तो ये सभी जानकारी देंगे। लेकिन ये जो बिल्डिंग है, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में प्रोटेक्शन के लिए क्या-क्या दिया जा रहा है, क्या-क्या लिया है और जैसे बड़ा-बड़ा जो स्मार्ट बिल्डिंग होता है, उसमें भी सेम यही प्रोसेस रहता है। इससे थोड़ा और बहुत ज़्यादा कुछ लेता है, लेकिन यहाँ पर कम से कम आपका यहाँ पर 98% प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा चीज़ को इंस्टॉल किया गया है। तो पूरा जानकारी आप देते हैं। इलेक्ट्रिकल से लेके एचवीएसी, बीएमएस, एफएएस और भी जो प्रोटेक्शन लिया गया है, चलिए उसको पूरा जानकारी देते हैं, ठीक है। एक बिल्डिंग में इस बिल्डिंग में ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूँ, ठीक है। तो उसका पूरा वीडियो मेरे पास है, क्या-क्या प्रोटेक्शन लिया गया है, चलिए आपको जानकारी। ये है हमारा एलटी ब्रेकर, लो टेंशन ब्रेकर, यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर। यहाँ पर हमारा डीजी से भी आया है और इलेक्ट्रिकल बोर्ड से भी आया है। यहाँ पर जैसे मार्किंग दिया हो ईबी और डीजी। तो यहाँ पर आपको जानकारी दे देता हूँ, जैसे ईबी इलेक्ट्रिकल बोर्ड और डीजी डीजल जनरेटर। तो जब आपका इलेक्ट्रिकल बोर्ड आपका पावर सप्लाई दे रहा है, तो डीजी को ऑन करेंगे तो आपका डीजी ऑन नहीं होगा, क्योंकि जो है यहाँ पर इंटरलॉकिंग सिस्टम दिया हुआ रहता है। और जब आपका इलेक्ट्रिकल बोर्ड पावर सप्लाई कट जाएगा, तब आप डीजी ऑन कर सकते हैं। इसे आप ऑटोमेटिक में भी रख सकते हैं, एटीएस जिसे कहा सकता है, स्विच ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर स्विच बड़ा आपका यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रिकल विद डीजी को ऑटोमेटिक सिस्टम में रखना चाहते हैं, मैनुअली रखेंगे तो आपको ये मैनुअली ऑन करना पड़ेगा। तो ईबी यानी कि एलटी ब्रेकर को हम लोग का पावर सप्लाई आता कहाँ से, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर से आएगा। यहाँ पर जो है आपका 440 आएगा, ट्रिपल फेज विथ न्यूट्रल इलेक्ट्रिकल बोर्ड यानी कि एलटी एयर सर्किट ब्रेकर। लेकिन ट्रांसफार्मर आएगा तो ट्रांसफार्मर से पहले 11,000 का जो हम लोग का हाई टेंशन ब्रेकर इंस्टॉल किया जाता है। जैसे आपका दिख रहा है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर और यहाँ ट्रांसफार्मर, और यहाँ से केबल आया है। देख लीजिए, ट्रांसफार्मर से एक केबल आया है और हमारा जो है डीजी से एक केबल आया है। दो आपका यहाँ पर दिया हुआ एसीबी, दो ट्रांसफार्मर और आपका दो एचटी ब्रेकर। दोनों में आपका यहाँ पर देख लीजिए बांस कपलर से यहाँ पर वायरिंग किया गया, बांस कपलर लगाया गया है, ठीक है। एलटी ब्रेकर को आने से पहले क्या किया, सबसे पहले 11,000 का जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यानी कि हाई टेंशन ब्रेकर है, यहाँ पर दो है तो दो आपका फील्ड में ट्रांसफर दिया हुआ। ट्रांसफार्मर से आउटपुट आपका चला जा रहा है एलटी ब्रेकर में। एलटी ब्रेकर के बाद आपका जो आउटपुट है और छोटा छोटा ब्रेकर इंस्टॉल किया गया है। तो यहाँ पर दो एलटी ब्रेकर है, दो आपका एचटी ब्रेकर है और दो ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। तो दोनों को डिवाइड किया गया है और दो आपका डीजल जनरेटर भी दिया हुआ है। एक आपका एस्पायर में रखेगा, यानी कि यदि इनकेस खराब हो जाए कोई आपका ब्रेकर, तो आपको उस स्थिति में दूसरा जो ब्रेकर है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं तो क्या होगा, कोई भी ब्रेकर एक आपका खराब हो गया तो शट डाउन रहेगा, आपका बिल्डिंग में बिजली आपका शट डाउन रहेगा। तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में ये ध्यान रखा जाता है कि आपका कोई भी एक ब्रेकर खराब हो जाए तो दूसरा एक एक्सपायर रखा जाता है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर जो है बहुत सारा एमसीसी भी ब्रेकर दिया हुआ है। एलटी ब्रेकर से आपका नीचे से आपका केबल होके पूरा यहाँ पर एमसीसी ब्रेकर जो इंस्टॉल है वहाँ पर आया हुआ है। उधर आपका देख लीजिए, दो आपका जनरेटर इंस्टॉल है, ये आपका एक है और उसका आगे एक है। तो दो डीजी, दो एचटी, दो एलटी आपका सभी डिवाइड किया हुआ है। एस्पायर में एक है, यहाँ पर आपका ऑयल टैंक दिया हुआ है। तो वहाँ से केबल हमारा एमसीसीबी ब्रेकर से पूरा केबल बांट दिया गया है। वहाँ पर आपका 1000 एम्पियर का एमसीसीबी इंस्टॉल किया हुआ है। और यहाँ पर आ गया चिल्लर पैनल, यानी कि चिल्लर यार्ड में आ गया, चिल्लर स्टेशन बोल सकते हैं। यहाँ जब पूरा काम हो रहा है, यहाँ पर रखा हुआ जो चिल्लर सिस्टम को ऑटोमेटिक सिस्टम में लेने के लिए बीएमएस का पूरा पैनल रखा हुआ है। और यहाँ पर पूरा जो है स्टार्टर सिस्टम भी है और ब्रेकर सिस्टम भी है। ये देख लीजिए, चिल्लर पैनल ऊपर में मार्किंग दिया हुआ। केबल एंट्री अभी हमारा हुआ नहीं है, वर्किंग इन प्रोग्रेस, पूरा सभी डिपार्टमेंट का काम यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा जो है सेकेंडरी पंप, प्राइमरी पंप यहाँ पर हमारा है। पुश बटन, सिलेक्टर स्विच ऑटो और मैनुअल में। ऑटो में जब चलाएंगे तो हम सिस्टम से ऑन करेंगे, जब मैनुअल में चलाएंगे तो पुश बटन से ऑन करेंगे और पुश बटन से ऑफ भी होगा। उसके बाद यहाँ पर कूलिंग टावर का ब्रेकर दिया हुआ। यहाँ पर आपका जैसे स्टार्टर सिस्टम नहीं रखा है, डायरेक्ट आपका एमसीसी भी ऑन कीजिए, आपका कूलिंग टावर ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए काम चल रहा है, प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप। उसके बाद जो है पूरा यहाँ पर जैसे ये जो टैंक है, टैंक आपको प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, कोई आपका जैसे यहाँ पर जो पानी सप्लाई देगा, प्रेशर आपका नहीं है तो प्रेशर को मेंटेन करता है। ब्लू स्टार का यहाँ पर चिल्ला सिस्टम लिया गया है। एचवीएसी का पूरा काम ब्लू स्टार यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और इसे कहते हैं जोकी पंप, यानी कि यहाँ पर भी आपका जैसे फायर हाइड्रेंट पंप जिसे कहते हैं। बिल्डिंग में आपका आग लग गया तो यहाँ पर कुछ गैस टाइप का वहाँ पर स्प्रिंकलर लगाया जाता है, हर आपका 6 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर दूरी पर। उसके बाद इस पैनल को कहते हैं ऑटोमेशन पैनल। यहाँ से हमारा जितना भी आपका एचवीसी सिस्टम का कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग पूरा किया जाता है, जिसे कहते हैं बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर आते हैं सीसी कैमरा, डाटा नेटवर्क का केबल यहाँ पर आया है। अलग अलग टाइप का 3 आपका यहाँ पर यूरेक लगाया गया है, वॉल माउंट वाला, क्योंकि कैट 6 और कैट 6 ए और सीसी कैमरा, इसलिए यहाँ पर 3 अलग अलग बनाया गया है। जैसे आपको दिख रहा है, ये आपका केबल वगैरह सारा चीज़ एंट्री हो गया, ठीक है। लेकिन अभी इसका जो एलआईयू या पीओई स्विच, ये सारा चीज़ अभी इंस्टॉल नहीं हुआ, ठीक है। ये वॉल माउंट वाला है। उसके बाद आता है बीएमएस रूम पे आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर फायर अलार्म सिस्टम का पूरा पैनल इंस्टॉलेशन है। फायर अलार्म पैनल, बिल्डिंग में आपका कहीं पर भी आग लग जाए, उस स्थिति में फायर अलार्म जो पैनल है आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। सबसे पहले थोड़ा सा भी स्मोक आ गया इसका सेंसर का अंदर तो अलार्म आ जाएगा, हुटार इसका बाजने लगता है, पूरा बिल्डिंग का लोग को अलर्ट कर देता है कि बिल्डिंग में कहीं पर आपका धुआं लग गया। क्योंकि बिल्डिंग के अंदर आग आपको कोई भी स्मोक करना अलाउड नहीं है। अगर ये सब कोई काम करते हैं फ्यूचर में, कोई आपका जैसे वेल्डिंग वगैरह, तो फायर अलार्म सिस्टम को आपको बंद करना पड़ेगा, यानी कि कोई जो लूप है उसे भी आप निकाल कर रख सकते हैं। तो ये जरूरी है। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर देख लीजिए, जो रेक लगा हुआ पीवीसी टाइप का, जो यहाँ पर ये जैसे टेलीफोन का है, ये केबल जो है टेलीफोन का है। ऊपर से पूरा हमारा केबल आया हुआ और इधर हमारा ये रैक रहेगा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का ये रैक रहेगा। प्रॉपर काम किया गया है, हमारा टीम मेंबर काम कर रहा है।
मेरा काम जो है फायर अलार्म सिस्टम का और हनीवेल जो बीएमएस सिस्टम है उसका काम है। बाकी जो पीए हो गया और जो आपका नेटवर्क हो गया और आपका डाटा हो गया, ये दूसरा कोई डिपार्टमेंट, लेकिन कंपनी हमारा एक ही है। यानी कि जो अलग टेक्नीशियन है वो हम मैं काम नहीं करता हूँ। जब कभी मैं नहीं रहता तो वो काम ये कर लेता है, और जो वो लोग नहीं रहता तो मैं ये भी वो काम कर लेता हूँ। तो फायर अलार्म और ये हमारा सिस्टम यानी कि वर्क स्टेशन है, बीएमएस रूम है। यहीं से बैठ के आपको सारा चीज़ बिल्डिंग का ऑपरेशन करना है, मॉनिटरिंग करना है। कोई भी चीज़ आपका, चाहे आपका टेरेस में कोई आपको जो वाटर टैंक है उसका पानी का लेवल चेक करना है, कितना वाटर है वो भी चेक कर सकते हैं। उसका मोटर सिस्टम को ऑन करना है वो भी कर सकते हैं। सारा चीज़ यहीं से ऑपरेट होगा बिल्डिंग का, और ये हमारा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। तो इसका बारे में आपको पूरा जानकारी दे दिया हूँ कि एक बिल्डिंग में क्या-क्या हमारा डिवाइस इंस्टॉल किया गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक है? जैसे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यानी कि डोर लॉक वाला यहाँ पर लिया नहीं है, और ऑटोमेशन में आपका जैसे लाइटिंग को ऑन ऑफ करना ये भी सिस्टम लिया नहीं, सारा चीज़ जो है मैनुअली लिया है। तो एचवीएसी सिस्टम में बहुत सारा यूनिट रहता है, एचओ हो गया, एफसी हो गया, सीएससी हो गया, एफएचओ हो गया, पैकेज यूनिट, कैसेट यूनिट, और भी बहुत सारा यूनिट रहता है। तो हमारे पास 2 यूनिट है, यहाँ पर देख लीजिए, ये एक यूनिट है, वहाँ पर फ्रेश एयर डक्ट आ रहा है, और इधर रिटर्न एयर डक्ट, और यहाँ पर जो है ये सप्लाई एयर डक्ट है। तो 3 डक्ट यहाँ पर है, रिटर्न, फ्रेश एयर और सप्लाई डक्ट। यहाँ पर हमारा जो है प्रेशर गेज, थर्मोस्टेट, वाल्व और बॉल वाल्व, अलग-अलग टाइप का सारा चीज़ यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया। लेकिन जो है डक्ट में अभी इंस्टॉलेशन किया हुआ नहीं है, और जो चिल्ड वाटर लाइन का पाइपलाइन है वहाँ पर भी इंस्टॉलेशन किया हुआ नहीं है। लेकिन बीएमएस केबल जो है हमारा पहुँचा हुआ, बीएमएस मीन्स बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम केबल, यानी कि यहाँ पर एचवीएसी सिस्टम का जो यूनिट है इसे कंट्रोल किया जाएगा। और यहाँ पर डंपर भी इंस्टॉल कर दिया गया है, एचवीएसी डिपार्टमेंट। सप्लाई डक्ट और रिटर्न डक्ट उधर चला जा रहा है दोनों। फ्रेश एयर डक्ट इसका वॉल माउंट होते हुए आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए फिल्टर जो है 2 दिया हुआ है, एक आपका बैक फिल्टर है और एक आपका प्री फिल्टर है। बहुत सारा प्रोजेक्ट में आपका पैनल फिल्टर भी इंस्टॉल किया जाता है। तो पैनल फिल्टर यहाँ पर नहीं है, इधर जो एक यूनिट है। तो सेंसर वगैरह जो है यहाँ पर इस साइड में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका दूसरा साइड में आपको इसका डोर बहुत सारा दिया हुआ है। जैसे इस साइड का देख लीजिए, बैक फिल्टर, पैनल फिल्टर, फिर आपका कॉइल वगैरह ये सब पूरा रिमूव होगा। तो इंस्टॉल होगा सारा चीज़ आपका डक्ट में और उसका बॉडी में जो यूनिट है। तो उसके बाद जो है उस यूनिट को ऑपरेट करना है। तो यहाँ पर हमारा देख लीजिए वीएफडी विद डोल है, डोल स्टार्टर में देख लीजिए वीएफडी है, डोल है, और यहाँ पर सारा इसका मेंशन किया हुआ है कौन सा पोर्ट में आप कनेक्शन करना है। बीएमएस सिस्टम का यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है कि आपको कनेक्शन कौन सा पोर्ट में करना है, यहाँ पर मार्किंग दिया होता है। ट्रांसफार्मर भी एक दिया हुआ है, और देख लीजिए कॉन्टैक्टर कितना है, 1 2 3 कॉन्टैक्टर है। विथ आपका एमपीसीबी इंस्टॉल किया गया है, एमपीसीबी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। यहाँ पर ओवरलोड रिले दिया नहीं, साथ में एबीबी का वीएफडी दिया हुआ है। तो 3 कॉन्टैक्टर इसलिए है कि एक आपका डोल के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन आपका रन होगा, और जो वीएफडी के लिए दिया गया तो इनपुट में एक आपका कॉन्टैक्टर और आउटपुट में भी एक कॉन्टैक्टर दिया गया है। तो बीएमएस सिस्टम में आपका पूरा यहाँ पर केबल आएगा, आपको किसमें रन कराना चाहते हैं, कितना। यहाँ पर देख लीजिए 2 सिलेक्टर स्विच है, ऑटो और मैनुअल है, और आपका जो वीएफडी और बाईपास दोनों का स्टेटस आपको मिलेगा, इसमें आप रन कराना चाहते हैं। केबल हमारा आ गया, बीएमएस सिस्टम का पूरा केबल आ गया है। और इसमें थर्ड पार्टी का भी दिया हुआ है, जैसे वीएफडी जो सॉफ्ट इंटीग्रेशन थर्ड पार्टी, उसका जैसे एम्पियर, वोल्टेज, करंट, कंजप्शन, फ्रीक्वेंसी, ये सारा चीज़ हमारा बताता है थर्ड पार्टी सॉफ्ट इंटीग्रेशन। उसके बाद यहाँ पर ट्रे करके ले जाया गया है वहाँ पर, और ऊपर में जो दिख रहा है फायर ट्रिपिंग का ये रिले मॉडल इंस्टॉल रहेगा। इसी स्थिति में आपका बिल्डिंग में आग लग गया तो ये एचयू को ट्रिप कर देगा। जो फायर अलार्म सिस्टम का रिले मॉडल इंस्टॉल है, यहाँ पर 3 आपका एसपीसी कंट्रोलर इंस्टॉल है हनीवेल का। एसपीसी मीन्स होता है स्मॉल पॉइंट कंट्रोलर, और 2 आपका यूनिट है, 3 एसपीसी, 2 यूनिट, 2 ट्रांसफार्मर है, एक आपका 6 एम्पियर का पावर प्लग दिया रहता है हर डीडीसी पैनल में किसी भी वेंडर का। यहाँ पर यूपीएस आपका पावर केबल आया हुआ है, उससे अभी एंट्री नहीं किया गया, पूरा केबल यहाँ पर ड्रेसिंग मेरा काम किया हुआ है, और कंट्रोलर भी इंस्टॉल कर दिया है। तो ये काम जो आप सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं बीएमएस सिस्टम का, जैसे कंट्रोलर का पूरा मॉडल को टर्मिनेशन, पैनल इंस्टॉलेशन, उसके बाद ये सब सारा केबल वायरिंग, ट्रे इंस्टॉलेशन, सारा काम आपको आपको करना पड़ेगा। चाहे आपको एनालॉग इनपुट आइडेंटिफाई, डिजिटल इनपुट आइडेंटिफाई, या डिजिटल आउटपुट आइडेंटिफाई, या एनालॉग आउटपुट आइडेंटिफाई, जो कुछ भी आपका यहाँ पर आइडेंटिफाई करके पैनल टर्मिनेशन करना है, सभी जानकारी आपको रहना चाहिए। तब आपका मार्केट में अच्छा सैलरी मिलेगा। और ये सब काम सीखने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, साथ में डिग्री भी, आईटीआई हो या डिप्लोमा, कोई भी आप डिग्री बना लीजिए, उसके बाद ये काम सीखिए, या बाद में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिग्री बनाना जरूरी है। तब आपका गोल्फ वगैरह, या इससे भी जो बड़ा कंट्री होता है यूरोप तरफ, अच्छा सैलरी मिलता है। इंडिया में तो उतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, ठीक है, किस हिसाब से इसका सैलरी दिया जाता है। आपका 20 से 30 हज़ार इसका सैलरी मिलेगा इंडिया में। बाकी गोल्फ चल गया तो 60 से आपका 70 हज़ार फ्री। अगर यूरोप तरफ जाते हैं तो कम से कम आपका 80 से लाख रुपया तक आपका टेक्नीशियन का सैलरी मिलेगा। लेकिन नॉलेज होना आपको जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। और यदि आप एचवीसी हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, बीएमएस हो गया, एक्सेस पीए, डाटा नेटवर्क, फायर अलार्म सिस्टम, कोई भी काम कीजिए तो सारा काम का नॉलेज रखिए। जैसे बिल्डिंग में क्या क्या ऑपरेट होता है उसका पूरा प्रॉपर जानकारी रखेंगे, तब आपको पूरा अच्छा से कहीं भी काम कीजिएगा तो सैलरी मिलेगा। और सैलरी का आप डिमांड भी रख सकते हैं, कितना हम पैसा लेंगे तो अब आपका प्रोजेक्ट में काम करेंगे, नहीं तो दूसरा बंदा आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जरूरी है, आपका कोई भी वेंडर हो, हनीवेल हो, स्नाइडर हो, सीमेंस, जॉनसन कंट्रोल, एनी अदर, डिस्ट्रिक्ट डेल्टा, जो भी है, पूरा काम का नॉलेज दीजिए, और उनको ये भी तसल्ली दे दीजिए कि मैं पूरा काम कर सकता हूँ। उस हिसाब से आप पैसा का भी डिमांड रख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको जानकारी दिया हूँ, एचवीएसी सिस्टम, इलेक्ट्रिकल हो गया, फायर अलार्म सिस्टम, पीएस सिस्टम, डाटा नेटवर्क, सीसी कैमरा, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, सभी इन्फॉर्मेशन आपको दिया हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा? और इसका मैं ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूँ, ये प्रोजेक्ट में जो वीडियो आपको दिखाया हूँ कंप्लीट हो गया। ये गवर्नमेंट आपका प्रोजेक्ट है, हॉस्पिटल था, लेकिन बहुत सारा यहाँ पर फैसिलिटी लिया।